प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे विज्ञान पाठ योजना की। पाठ योजना, जैसा कि आप जानते हैं, अध्यापक कक्षा शिक्षण प्रारंभ करने से पूर्व पाठ से संबंधित या प्रकरण से संबंधित जो योजना बनाता है उसे पाठ योजना कहा जाता है। पाठ योजना में कौन कौन से तत्व सम्मिलित होते हैं? इसके अंतर्गत टाइम मैनेजमेंट, ब्लैक बोर्ड एंट्री, सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, शिक्षण सहायक सामग्री, पूर्व ज्ञान, प्रस्तावना प्रश्न, उद्देश्य कथन, शिक्षण बिंदु, शिक्षण सहायक सामग्री, विधि प्रविधि, श्यामपट्ट कार्य, मूल्यांकन कार्य एवं गृह कार्य सम्मिलित होता है। तो इस योजना को किस प्रकार बनाया जाता है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। टीचिंग सब्जेक्ट में पाठ योजनाएं पूछी जाती हैं। पाठ योजनाएं बनाने के वैसे तो बहुत सारे उपागम हैं, लेकिन सामान्यतः जो चलन में है वह है हर्बर्ट उपागम या मूल्यांकन उपागम। आज हम मूल्यांकन उपागम या मूल्यांकन प्रणाली पर आधारित पाठ योजना का निर्माण किस प्रकार किया जाता है उस पर बात करेंगे। तो आप लोग ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें। सबसे ऊपर पाठ योजना संख्या डाली जाती है, उसके बाद ब्लैक बोर्ड एंट्रीज जिसमें कि दिनांक, छात्र अध्यापक अध्यापिका का नाम, विषय जो आप पढ़ा रहे हैं, विज्ञान के अंतर्गत आएगा भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान इत्यादि, प्रकरण, कक्षा, अनुक्रमांक, वादन, अवधि और विद्यालय का नाम। ये सारी एंट्रीज हमें ब्लैक बोर्ड पर करनी होती हैं। उसके बाद हमें सामान्य उद्देश्य लिखने होते हैं। सामान्य उद्देश्य जो होते हैं वह विषय से संबंधित होते हैं, जिस विषय की आपने पाठ योजना बनाई है। विज्ञान की पाठ योजना से संबंधित सामान्य उद्देश्य अलग होते हैं, हिंदी के अलग होते हैं, इंग्लिश के अलग होते हैं, एसएसटी के अलग होते हैं, गणित के अलग होते हैं। क्योंकि ये विज्ञान की पाठ योजना है तो विज्ञान के सामान्य उद्देश्य किस प्रकार लिखे जाएंगे वो आप लोग देख लेंगे। पहला, विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। दूसरा, विद्यार्थियों में तार्किक चिंतन का विकास करना। विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करना। विद्यार्थियों के सामान्य ज्ञान में वृद्धि करना। ये हम 4 उद्देश्य यहाँ लिख लेते हैं। हालांकि सिर्फ सामान्य उद्देश्य 4 ही नहीं होते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। सुविधा की दृष्टि से हमने इनको 4 उद्देश्य हमने लिख लिए हैं। आप इसके अलावा भी उद्देश्य लिख सकते हैं, ठीक है। सामान्य उद्देश्य जो होते हैं ये प्रत्येक पाठ योजना के लिए समान रहते हैं। जितने भी आप पाठ योजना विज्ञान से संबंधित बनाएंगे, सामान्य उद्देश्य यही 4-5 लिखे जाने हैं। इनको आप अच्छे से याद कर लेंगे। उसके बाद अगला आता है इसमें विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य जो होते हैं इनको प्राप्य उद्देश्य भी कहते हैं। ये उद्देश्य हमें कक्षा शिक्षण के दौरान ही प्राप्त करने होते हैं और ये उस प्रकरण से संबंधित होते हैं जो उस कक्षा में आप पढ़ा रहे हैं। विशिष्ट उद्देश्यों को वर्गीकृत किया गया है ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य, अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य में। हालांकि इसके अलावा विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन उद्देश्य भी होते हैं, लेकिन हम सुविधा की दृष्टि से सिर्फ 3 ही उद्देश्यों में इसका वर्गीकरण करेंगे। ज्ञानात्मक उद्देश्य वह उद्देश्य होते हैं जिसमें विद्यार्थी उस प्रकरण के विषय में जानकारी प्राप्त कर पाता है या प्रत्यास्मरण कर पाता है, ठीक है। यानी कि ये ज्ञान से संबंधित होते हैं। यहाँ पर मैंने जैसे कि टॉपिक चुना था ऊपर, प्रकरण हमारा क्या था, प्रकाश तथा प्रकाश के स्रोत, ठीक है। तो हम उद्देश्यों को इस प्रकार लिखेंगे कि विद्यार्थी प्रकाश के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। आपका प्रकरण अगर बल आएगा तो आप यहाँ प्रकाश की जगह बल कर देंगे, बल के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। ये हुआ ज्ञानात्मक उद्देश्य। अगला है बोधात्मक उद्देश्य। विद्यार्थी प्रकाश तथा उसके स्रोतों के बारे में समझ विकसित कर सकेंगे। बोधात्मक उद्देश्य जो है बोध से संबंधित होता है, यानी कि समझ से संबंधित होता है कि आप उसके प्रकरण से संबंधित समझ आपके अंदर विकसित हो गई है और आप किसी को समझा सकते हैं। तीसरा, अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। इसके अंतर्गत हम दैनिक जीवन में प्रयोग या उस प्रकरण से संबंधित समस्याओं को हल कैसे करते हैं ये आता है। इसको हम इस प्रकार लिखेंगे भाषा में, विद्यार्थी प्रकाश तथा उसके स्रोतों का दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकेंगे, ठीक है। तो ये उद्देश्य हमारे हो गए। विशिष्ट उद्देश्य हमें किस प्रकार लिखने हैं, ये उद्देश्य
सेम ही रहते हैं, बस टॉपिक के अकॉर्डिंग, जैसे प्रकाश है या बल है या पौधे हैं, तो बस यहाँ पर चेंज होगा, बाकी उद्देश्य की भाषा इसी तरह लिखी जाएगी। इसके बाद हमें लिखना होता है शिक्षण सहायक सामग्री। इसके अंतर्गत लिखा जाता है कि कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री तथा प्रकरण को दर्शाता हुआ चार्ट या मॉडल, दोनों में से एक चीज। अगर आप चार्ट लाए हैं तो चार्ट शो करेंगे, मॉडल लाए हैं तो मॉडल शो करेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री के बिना आपकी टीचिंग कंप्लीट नहीं मानी जाती है। उसके बाद हमें लिखना होता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में हम लिखते हैं विद्यार्थी प्रकाश के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब विद्यार्थियों का पूर्व ज्ञान कैसे चेक किया जाता है, उसके लिए हम प्रस्तावना प्रश्न करते हैं। प्रस्तावना प्रश्न जो होते हैं उनकी संख्या 4 से 5 होती है, और ये बच्चे के पूर्व ज्ञान को वर्तमान ज्ञान यानी कि प्रकाश तथा उसके स्रोत, इनको आपस में जोड़ने के लिए प्रश्न किए जाते हैं। इनका क्रम सरल से कठिन होता है तथा ये इस प्रकार पूछे जाते हैं कि प्रथम प्रश्न के उत्तर से अगला प्रश्न निकल कर आता है। जैसे इसके हम टेबल बना लेंगे, क्रम संख्या, छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका क्रियाएं, विद्यार्थी प्रतिक्रियाएं। पहला क्वेश्चन बहुत आसान, बच्चों आप पढ़ने कहाँ जाते हैं? हम पढ़ने विद्यालय जाते हैं। ठीक है, बच्चे जानते हैं इस चीज को, बच्चों को लगता है कि हम सब कुछ जानते हैं, इसलिए आसान प्रश्न कहे जाते हैं ताकि उनकी रुचि पाठ में विकसित हो जाए। अब विद्यालय आया है आंसर, तो विद्यालय से अगला प्रश्न निकलेगा, विद्यालय में क्या क्या होता है? विद्यार्थी जवाब देंगे लाइब्रेरी, कमरे, ब्लैक बोर्ड, कुर्सी इत्यादि होता है। ठीक है। तीसरा, कमरे में खिड़की क्यों होती है? विद्यार्थी जवाब देंगे हवा तथा प्रकाश के लिए होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन प्रकाश से, कि प्रकाश को परिभाषित कीजिए। ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न है, या ऑब्लिक करके हम संभावित उत्तर भी लिख देते हैं। ठीक है। उसके बाद हम प्रकरण लिखते हैं तथा उद्देश्य कथन करते हैं कि विद्यार्थियों आज हम प्रकाश तथा उसके स्रोत के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे।